Hello everyone, welcome back. This is SK Suman. You are watching on Chandrika online classes. तो चलिए आज का क्लास बड़े ही शानदार होने वाला है। आप लोग एकदम कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि इससे पहले में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट किया है। इससे पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो कृपया जाकर आप उसको देखिए, ठीक है? तभी आज का क्लास समझ में आएगा, नहीं तो ऊपरे ऊपरे जाएगा आपको, ठीक है? तो आज का क्लास है प्रैक्टिस का, और वो प्रैक्टिस किसका है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और इससे पहले वाले में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग जाके एक बार देख लीजिए, तब इधर इधर आइएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, फिर बाउंस मारेगा आपको, ठीक है? और जो भी पढ़ लिया है, चलिए आज क्वेश्चन बनाए, देखिए आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ठीक है? शुरू करें। देखिए आज का क्या है, तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस करेंगे, और बस एक ही क्लास में आपके लिए सारा चीज़ आसान हो जाएगा। ध्यान सुनिएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करें। कलम कॉपी लेके बैठिए, कौन कितना सही करते हैं आप हमें दिखाइएगा भी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए है आपके सामने, दिख रहा होगा, ठीक है? देखिए ध्यान सुनिए, क्या क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कह रहा है क्या, आपको क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको पार्टिसिपेशन फाइंड करना है, और आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, सी क्विकली फिनिश्ड हर वर्क। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, तो पूछ रहे हैं कि अंडरलाइन वर्ड क्या है। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या वो नाउन है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये वर्ब है? जल्दी से आंसर बताइए फास्ट। ये जो अंडरलाइन वर्ड किया गया ये क्या है? दे दिए आंसर, हम देते हैं। अब बताइए, ध्यान सुनिए, यहाँ पे क्या कर रहा है। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे क्या है, फिनिश, ठीक है? क्या है लिखा हुआ? फिनिश। एक मिनट, ध्यान सुनिए, ये क्या लिखा हुआ है? फिनिश्ड लिखा हुआ है। और फिनिश्ड क्या होता है? तो वर्ब होता है, ठीक है? और कह रहे हैं कि उन्होंने अब क्या क्या किया है, जरा समझिए। यहाँ पे उन्होंने जल्दबाजी में क्या किया, अपना काम को खत्म किया, जल्दी अपने काम को खत्म किया। क्विकली फिनिश हर वर्क। तो फिनिश्ड की, कैसे फिनिश्ड की? तो क्विकली की। नहीं समझे? यानी कि काम कैसे की, तो फास्ट की। तो और काम का मतलब क्या, वर्ब। और वर्ब के बारे में भी एकदम जो एसिलेटर दे दिया गया वर्ब को, तो वर्ब को जब एसिलेटर दे दे तो उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। कौन कौन टिक मारे थे, बोलिए जल्दी से फटाफट, कौन कौन टिक मारे थे? ठीक है। कितना देखिएगा, टिक कैसे मारते हैं जानते हैं? ऐसे टिक मारता है, ऐसे। जैसे मान चलिए इसी का आंसर ये है, एक बार मिटा देते हैं, बताते हैं आपको, ठीक है? देखिए ऐसे टिक मारेगा, ऐसे ऐसे टिक मारेगा। अगर उसको लगेगा मास्टर साहब सही किया, तो इसी का फिर देखिएगा लोल आगे बढ़ा देगा। और नहीं, अगर ओकर लगेगा कि मास्टर साहब गलत किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी पे फिर यहाँ पे क्या करेगा, एन ऐसे फिर मार देगा, कहेगा हम तो पहले सही किए थे। तो ऐसे नहीं करना है, आपको एग्जैक्ट बताना है क्या है। बात समझे ना? एग्जैक्ट आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका हो गया आपका, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। क्या हो जाएगा? तो एडवर्ब हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर का आंसर करिए फास्ट। सेकंड नंबर में क्या है? तो सेकंड नंबर में क्या है कि द ब्यूटीफुल गार्डन अट्रैक्ट मैनी विजिटर्स। तो अंडरलाइन जो वर्ड किया गया है, तो बताइए अंडरलाइन वर्ड क्या है? तो अंडरलाइन किस में किया गया? तो ब्यूटीफुल में किया गया। तो ब्यूटीफुल बताइए क्या है? क्या वो वर्ब है, क्या वो एडजेक्टिव है, क्या ये प्रोनाउन है, या क्या ये एडवर्ब है? तो बहुत बढ़िया, कर लिए होगा आंसर। चलिए हम करते हैं। बताइए गार्डन क्या है? तो गार्डन नाउन है, और उस नाउन का तारीफ हो रहा है। और जब नाउन का तारीफ होता है तो उसको क्या कहते हैं? जल्दी से लिख के बताइए ना, क्या कहते हैं उसको? तो जब नाउन का तारीफ हो तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। बात समझ में आए? तो चलिए हो गया, और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक मिनट, एक मिनट, देख लीजिए यहाँ पे, बड़ा हो गया। आप बताइए हमें क्या होगा इसका आंसर। थर्ड नंबर का आंसर बताइए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अंडरलाइन वर्ड का बताइए क्या होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंडरलाइन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। ओके सर, वेरी सिंपल है। अंडरलाइन वर्ड का पास्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो भाई दे आर प्लेइंग, प्लेइंग मतलब क्या होता है? खेलना। प्ले मतलब क्या? खेलना। ना वाला है, एक्शन है, भर्ब हो रहा है। और एक्शन जो भी होता है वो भर्ब होता है। तो बताइए भर्ब है ऑप्शन में? बिल्कुल है, भर्ब होगा आंसर इसका। जल्दी इसके बारे में बताइए, 4 नंबर का आंसर क्या होगा?
द डॉग वर्क लाउडली, अंडरलाइन वर्ड जो है तो लाउडली बताइए क्या है, क्या है आपके ऑप्शन में, क्या ये नाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि प्रेपोजिशन है, जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए क्या होगा। क्या, वेरी सिंपल। वर्क मतलब होता है भूखना, कुत्ता भौंक रहा है। और कैसे, तो लाउडली, तो भौंकने का काम और न खींच के कर रहा है। और जब वर्ब को और ज्यादा एसिलेटर मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको एडवर्ब कहते हैं। आगे समझ में, जल्दी से बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। और जे नहीं स्कोर बताएगा और विद्या नाश होगा फिर। ठीक है, बताइए स्कोर भी बताइए आप लोग। चलिए स्कोर बताइए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे। बताइए इसका आंसर। चलिए 5 नंबर का आंसर बताइए। द कीज आर अंडर द सोफा, अंडरलाइन वर्ड क्या है बताइए, अंडरलाइन किस में किया गया है, ये अंडर में किया गया, बताइए क्या है अंडरलाइन वर्ड। कंजंक्शन है कि एडवर्ब है कि प्रेपोजिशन है कि प्रोनाउन है, बताइए क्या होगा, फास्ट फास्ट बताइए। कहेगा सर वेरी सिंपल है कि चाबी जो है सोफा के नीचे है। तो बताइए यहाँ पे चाबी और सोफा के बीच में रिलेशन कौन बना रहा है, तो अंडरलाइन। और सोफा क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले जो कोई भी आता है और दोनों को जोड़ने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, जल्दी से लिख के बताइए क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं प्रेपोजिशन। तो अंडर क्या है, प्रेपोजिशन है। आगे समझ में, जल्दी से आंसर करिए, 6 नंबर का आंसर क्या होगा। वाओ डेट वाज अमेजिंग, तो बताइए वाओ क्या है, क्या है वाओ, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है या नाउन है या एडजेक्टिव है, जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए। कहिएगा सर वेरी सिंपल, आपने बताया कि ये वाला अगर साइन कहीं भी नजर आ जाए इंटरजेक्शन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इसमें है इंटरजेक्शन ऑप्शन में है। बिल्कुल फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, आप लोग को थोड़ा कम दिख रहा होगा, देख लेते हैं, बड़ा कर देते हैं इसको। जल्दी से बताइए अगला नंबर का आंसर बताइए। 7 नंबर का आंसर क्या होगा, क्या होगा, राहुल एंड मोहन आर फ्रेंड्स। और एंड में देखिएगा अंडरलाइन किया गया। तो बताइए एंड क्या है, एंड क्या है बताइए, वर्ब है कि कंजंक्शन है कि एडवर्ब है कि प्रोनाउन है, जल्दी से बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक राहुल है और एक क्या है, मोहन है, दो वर्ड है और इस दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है और जोड़ने का काम एंड कर रहा है। और जोड़ने वाला काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। बहुत बढ़िया। 8 नंबर का आंसर करिए, 8 नंबर क्या होगा, तो 8 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। कहाँ पे क्या होगा, आई हैव 3 पेन्स, अंडरलाइन वर्ड किस में है, 3 में। तो 3 क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। कहेगा सर वेरी सिंपल है, ये पेन क्या है, तो पेन नाउन है और उसके बारे में बात हो रही है, पेन कितना है, तो 3 है। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। आगे समझ में, चलिए बढ़ते आगे और आगे समझते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन समझते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट का आंसर करिए आप लोग, फास्ट करिए इसका आंसर। ठीक है, फास्ट करिए जल्दी। बताइए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्या, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, अंडरलाइन वर्ड जो है एन के पास है। तो बताइए एन क्या है, एन क्या है, इससे पहले हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बताइए एन क्या है। और बताया था आपको ए एन और द के बारे में, ए एन द क्या है, तो ए और एन और द क्या है, तो इसको आर्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिकल है, ऑप्शन में आर्टिकल है बिल्कुल। आगे बताइए, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, यहाँ पर टीचर क्या है बता दीजिए भाई, टीचर क्या है, ये सर टीचर तो नाम है, तो नाम है तो नाउन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्कोर बताइएगा आप लोग अपना अपना ईमानदारी से। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। ठीक है थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है वी रीच अर्ली। तो यहाँ पे जो अर्ली में अंडरलाइन किया गया, तो बताया अर्ली क्या है, तो कह रहे का वी रीच, हम पहुँचे। और पहुँचे कितना जल्दी पहुँच गए, तो पहुँचे जल्दी, तो यानी कि वर्ब के बारे में यहाँ बात हो रहा है, वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है, तो वर्ब को जो क्वालिफाई करा उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब। और उसको बताइए यहाँ पे सी राइट्स नीटली, बताइए सी राइट्स नीटली, यहाँ पे नीटली क्या है, क्या है नीटली, तो कह रहे वह लिखती है, कैसे लिखती है, तो नीटली लिखती है। कैसे का जब आंसर आ जाए तो पूछ जाइएगा क्या एडवर्ब है। वो लिखती कैसे है, तो लिखती कैसे है, तो वर्ब के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, तो जब वर्ब के बारे में क्वालिफाई करे उसको क्या कहते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऑप्शन में नहीं दिया है क्या, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, देखिए सी राइट्स नीटली, वो लिखती कैसे है, तो क्लीन लिखती है। बताइए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या होगा, क्या आंसर गलत है, सी राइट्स नीटली,
बताइए 12 नंबर का क्या होगा आंसर? सी राइट्स नीटली। तो बताइए यहाँ पर राइट है, और राइट्स का मतलब क्या होता है? लिखना। तो वह कैसे लिखती है? तो नीटली लिखती है। अगर आपको कैसे का आंसर मिल जाए तो उसको एडवर्ब कहता है। शायद ऑप्शन में है क्या एडवर्ब? गलती हो गया, ऑप्शन ही गड़बड़ा गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। तो बताइए वर्ब में ही एड जोड़ देते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एडवर्ब हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट नंबर करते हैं। नेक्स्ट क्या है अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। स्कोर नहीं बताइएगा तो फिर दिक्कत होगा। मुझे समझ में कैसे आएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जल्दी बताइए इसके बारे में। दिस इज माई बुक। यहाँ पे माई अंडरलाइन किया गया, तो माई क्या होगा? माई क्या होगा जरा बता दीजिए। तो यहाँ पर कहिएगा सर वेरी सिंपल, यहाँ बुक है और बुक से पहले आ रहा है, तो जो नाउन से पहले आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और उसमें कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे बात करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव पर। 14 नंबर का आंसर बताइए। द बेबी इज स्लीपिंग। यहाँ पे इज स्लीपिंग क्या होगा? इज स्लीपिंग, बेबी जो बच्चा है वो सो रहा है। तो बताइए सोना, ये सोने वाला सेंस दे रहा है, तो ना वाला जो सेंस है उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ब। चलिए आगे करिए आंसर। अगला आंसर करते हैं। अगला बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं आप ही लोग के लिए। ठीक है, कम दिखेगा ना। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टे होम। क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए मैं घर पे रुक गया। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? बिकॉज का क्या होगा? बिकॉज क्या है? बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टे होम। बिकॉज क्या है? तो सिंपल है। ठीक है, प्रेपोजिशन हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, क्या इंटरजेक्शन हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, ये बिकॉज क्या कर रहा है? यहाँ पर दो को जोड़ने का काम कर रहा है। एक तो किसको? एक तो इट वाज रेनिंग और दूसरा क्या? बी स्टे होम। तो जब दो को जोड़ने का काम करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कंजंक्शन का काम कहते हैं। ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे 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 हम लोग बात करें, ध्यान सुनिएगा। 16 नंबर क्या? ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी में अंडरलाइन किया गया। बताइए ऑनेस्टी क्या होगा? तो सर ऑनेस्टी ईमानदारी होता है, इसको हम लोग नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला का आंसर करिए आप लोग। अगला का आंसर करिए। अगला देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है। चलिए इसके बारे में बताइए क्या होगा। सी स्पोक पोलाइटली। यहाँ पर पोलाइटली के पास अंडरलाइन किया गया। पोलाइटली क्या है? तो वह बोलती है कैसे? विनम्र होकर बोलती है। तो यहाँ पे देखिएगा ये स्पोक क्या बोलना है, और बोलने को ही एस्पिलेटर दे रहा है। जब वर्ब को एस्पिलेटर दे तो उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। इसका बताइए 18 नंबर का। दोज बॉयज आर माई फ्रेंड्स। बताइए दोज बॉयज आर माई फ्रेंड्स क्या होगा? कहेगा सर वेरी सिंपल है, ये बॉयज क्या है? नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है तो इसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। आगे समझ में? तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो डेमोस्ट्रेटिव। आगे हम लोग बात करेंगे सबके बारे में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला एंड लास्ट। 20 में कितना आया किसको आप बताइएगा जरूर। ठीक है, 20 में किसको कितना आया बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। इसके बारे में बताइए यहाँ पे। सी सेट बिसाइड मी। बिसाइड के को अंडरलाइन किया गया। बताइए बिसाइड क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए बिसाइड क्या होगा? देखिए सर वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि देखिए मी क्या है? तो मी प्रोनाउन है, और जो प्रोनाउन से पहले आके और आगे वाला से रिलेशन स्थापित करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रेपोजिशन। तो ये क्या है? तो प्रेपोजिशन है। बताइए एलाश क्या है? और ये वाला साइन, ये तो सब आंसर जानते होंगे। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो आप बताइए हमें कि आपको 20 में कितना सही हुआ। ठीक है, आप अपना स्कोर बताइए और नाम बताइए। ठीक है, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करें।